ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। आई होप कि आप लोग के अंदर भी यही आग ज्वाला पनप रही होगी कि हमको बीएससी एंट्रेंस क्लियर करके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे बीएचयू हो गई, डीडी हो गई, एलयू हो गई, उसमें एंट्रेंस एडमिशन लेना है बीएससी कोर्स के लिए, तो आप लोग को ये आग को कम कभी होने नहीं देना है और अपनी तैयारी को लगातार कंप्लीट करते रहना है। इसके लिए आप लोग को टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लोग कोर्स अभी तक परचेस नहीं किए हैं, अगर चाह रहे हैं कि नहीं हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को में जाके एडमिशन लेंगे, तो आप लोग को क्या करना है कि टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा जिसमें से आपको पेड कोर्स में आना है और अपना फेवरेट कोर्स जो है आरंभ बैच CUT 2024 के नाम से होगा, उसमें आके आप लोग को रजिस्टर कर लेना है। और अभी तक हम लोग जितने भी एक लेसन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जितने भी डेमो क्लासेस हैं, ये सारे इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होंगे और डेमो क्लास देखने के बाद आप लोग तुरंत अपना कोर्स रजिस्टर कर लीजिए। और अब हम क्या करेंगे, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक तरह से कहें नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लियर कर चुके हैं। अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि मानव प्रजनन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो भी प्रीवियस लेसन का जो भी वीडियो है वो ऐप पे अवेलेबल है, और इसलिए आप लोग जाइए ऐप पे अच्छे से देखिए उसको, फिर आके सेकेंड लेसन को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। आज का अपना नया टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हम लोग फ्लावर के बारे में देखे थे कि फ्लावर कैसे रिप्रोडक्शन करता है, उसमें कैसे कैसे मेल गैमिट बनते हैं, ठीक है, कैसे फीमेल गैमिट बनते हैं, कैसे उन दोनों गैमिट का फ्यूजन होता है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में अच्छे से हम लोग देख चुके हैं नोट्स के साथ, ठीक है। और उसी सीरीज में आज हम लोग सेकेंड लेसन को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये आज क्लास आप लोग के लिए बहुत स्पेशल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को देखिए और मेरे साथ साथ सब सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि हिंदी में इसकी बात की जाए तो मानव प्रजनन इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव प्रजनन, यानी कि ह्यूमन के अंदर कैसे ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है, कैसे ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम आप लोग मेरी पहले क्लास देखे होंगे जो फर्स्ट क्लास था, उसमें हम सारी बात को डिटेल कर चुके थे कि जितने भी ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उसमें वो बाई पेरेंटल के फॉर्म में होते हैं। जो भी मैमल्स कह दें या ह्यूमन कह दें, एनिमल कह दें, वो क्या होता है? बाई पेरेंटल होते हैं। बाई पेरेंटल का मतलब इसमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कितने सेक्स प्रेजेंट होते हैं? दो सेक्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त ये होती है कि ये दोनों सेक्स अपोजिट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका पढ़ना है? तो हमको मेल का पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही में हमको फीमेल का भी पढ़ना है कि इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग को गैमिटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना है। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है कि जो भी मेल पेरेंट है उसमें कौन से गैमेट बने हैं और जो फीमेल पेरेंट्स हैं उसमें कौन से गैमेट बना है, उसी प्रोसेस को हम लोग गैमिटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। अब इस केस में दो चीज हमको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या चीज देखने को मिल जाएगा? दो चीज देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से? अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल वाला ऐसा सैंपल हम लोग कुछ बनाते थे, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो इसमें क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है? ओवम होता है। इसको हम और अच्छे से आगे डिटेल में देखेंगे, अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन इसको देख रहे हैं, ठीक है।
ठीक, इसके बाद क्या देखें पढ़ने को मिलेगा हमको, फर्टिलाइजेशन पढ़ने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। यानी जो भी गैमेट्स बने हैं उनका क्या हो जा रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद फिर उसका बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो ये चीज हमको मोटी मोटी अभी सब पॉइंट हम लोग देखें कि ये चीज हमको इस लेसन में आगे पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन के बारे में, देखे थे क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कुछ पॉइंट बता सकते हैं आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में? आई होप ये सारा वीडियो आप लोग देख चुके हैं, तब ये फिर ये लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइए रिप्रोडक्शन होता क्या है? इसका मतलब होता है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सेम इट्स पेरेंट्स। अगर कोई पेरेंट है अपने जैसे क्या कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये रिप्रोडक्शन में अगर ह्यूमन की बात की जा रही है, ठीक है, अगर ह्यूमन की बात की जा रही है, इन केस ऑफ ह्यूमन की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि मैमल्स की बात की जा रही है, तो ये क्या होते हैं, बाई पेरेंटल होते हैं। बाई पेरेंटल मतलब क्या, इसमें दो अपोजिट सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, एक मेल हो जाएगा और दूसरा फीमेल हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक मेल दूसरा फीमेल। अब इसमें क्या होता था, इसमें गैमिट का फॉर्मेशन होते थे। किसका फॉर्मेशन हो रहा था, गैमिट का। लेकिन इससे पहले जानने से पहले हम लोग देख लें कि रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, एक बार फिर रिकैप कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के मेनली देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एक सेक्सुअल में क्या होता है, तुरंत बताइए आप लोग। एक सेक्सुअल होता है, इसमें यूनिपेरेंटल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिपेरेंटल, मतलब इसमें एक ही पेरेंट प्रेजेंट होगा, ओनली वन पेरेंट प्रेजेंट होगा, इसलिए ये क्या है, यूनिपेरेंटल है। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करें तो ये क्या हो जाता है, बाई पेरेंटल हो जाता है। बाई पेरेंटल मतलब इसमें दो सेक्सेस अपोजिट सेक्स प्रेजेंट होता है। अभी हमने इसके बारे में भी क्लियर किए थे। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिट्स आर नॉट फॉर्म। जैसे हम लोग सेक्सुअल में बात कर रहे थे ना ह्यूमन का, कि मेल का अलग गैमिट बनेगा, फीमेल का अलग बनेगा, तो ऐसा सेक्सुअल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसमें गैमिट का बनता है, गैमिट्स आर फॉर्म, गैमिट्स आर फॉर्म। ठीक है, इसमें गैमिट्स बनेंगे। ठीक, और क्या कहते हैं इसको, अगर इसमें जो भी इसमें हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, नो वेरिएशन, लेकिन इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो कि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो भी रिप्रोडक्शन है या फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है मेल में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल में भी क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। यानी कि ये हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे एक बात सोचने वाली होगी कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ होगा, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ होगा। यानी कि ओरिजिन ये कैसे होता है, मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल। यानी कि ये मीजोडर्म से क्या होगा, ओरिजिनेट हुआ होगा। क्या होगा, मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट हुआ होगा। और ह्यूमन का जो भी रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ह्यूमन शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म,
मतलब क्या, इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। मतलब ऐसा हम बाहर से स्ट्रक्चर देख के भी बता सकते हैं, या फिर उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल वाला कौन है और फीमेल कौन सा है। यानी कि ये इजीली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, मेल एंड फीमेल आर इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो ह्यूमन का जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि इसमें दो पेरेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें दो पेरेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अब बात आती है सेक्स ऑर्गन की। किसकी बात आएगी, सेक्स ऑर्गन की। तो हम लोग दूसरे स्लाइड ले लें, सेक्स ऑर्गन। तो ये सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मेल में कुछ और होगा और फीमेल में कुछ और पाया जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये जो भी मेल सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन आर सो होमोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, होमोलॉजी का मतलब कि ये ऑरिजिन इसका सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ऑरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, होमोलॉजी का मतलब ये हो गया कि इसका ओरिजिन आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट। मतलब इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, तो मेसोडर्मल सेल से हुआ है। लेकिन दोनों का तो ओरिजिन मेसोडर्मल सेल से हुआ है, लेकिन इसमें जो भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको होमोलॉजी शो करते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि जो सेक्स ऑर्गन है ह्यूमन के, वो कैसे हैं, होमोलॉगी की एनालॉगस, तो बताएंगे क्या, होमोलॉजी है। होमोलॉजी कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका ओरिजिन जो हुआ है, ओरिजिनेट जहां से हुए हैं, वो क्या होते हैं, सेम सेल से होते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि ओरिजिन ये कहां से हुए हैं, मेसोडर्मल से हुए हैं, और इसका लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, सेम अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं दे आर originated from मेसोडर्म से। ठीक है, यानी डेट इज सेम एम्ब्रियोनी टिश्यू। ये बात आप लोग को याद करके रखना है कि ये जो भी एम्ब्रियोनिक टिश्यू होता है उसी से क्या होता है, सम ऑरिजिनेट होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल इवेंट्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, सेक्सुअल इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ह्यूमन है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, उसके बारे में उसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछने के आ जाता है कि इस जो भी सेक्सुअल इवेंट्स उसको सीक्वेंस में लगाइए। ठीक है, कैसे लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए। तो सीरीज में लगाना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, इंजेशन होगा। इंजेशन यानी कि हम कह दिए क्या, इंसेमिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। फिर गैस्टेशन होगा। फिर क्या होगा, पार्चुएशन हो जाएगा। मतलब क्या, सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। फिर गैस्टेशन होगा और फिर क्या हो जाएगा, पार्चुएशन हो गया। यानी कि 6 इवेंट्स हमको देखने को मिलते हैं सेक्सुअल कंडीशन में। ठीक है, कितने इवेंट्स देखने को मिलते हैं, 6। तो सबके बारे में एक एक पॉइंट लिखते चला जाए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या हो गया,
गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अगर मेल में ये बन रहा है तो क्या होगा, स्पर्म बनेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर जब फीमेल की बात की जाएगी तो ऊजेनेसिस, फीमेल की बात की जाएगी तो ऊजेनेसिस। यानी कि अगर गैमिटोजेनेसिस हो रहा है किसमें, मेल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर फीमेल के अंदर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस है तो क्या बनाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और ऊजेनेसिस है तो क्या बनाएगा, ओवम या फिर एग। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा आता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होगा कि जो भी मेल गैमिट का जो भी सीमन है, जिनकी रिलीज ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि इसका बाद इसके बारे में लिख दें कि रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। यानी कि जो भी मेल मेल से जो भी बना स्पर्म यानी कि सीमन, उसका क्या हो रहा है, इंजेक्शन कर दिया जाए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। क्या कर दिया जाए, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में कर दिया जाए, तो उसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंसेमिनेशन करते हैं। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो इसको क्या बोल देंगे, इंसेमिनेशन। अब जैसे ही इंसेमिनेशन हो जाता है तो इसके बाद एक दूसरा स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग निषेचन के नाम से भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो गैमेट गया हुआ है, ठीक है, जो भी दो गैमेट है वो आपस में क्या हो जा रहे हैं, फ्यूज हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गया, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे। फिर बात आती है किसकी, चौथा, फिर बात आती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि जो भी इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूरोमेट्रिक्स ऑफ यूरेटस। क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the endometrium of uterus। यानी कि फीमेल का जो भी यूटेरस है उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट जो भी बना है फ्यूजन के बाद, जायगोट जो भी बना है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। वो क्या होगा, यूटेरस के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यूटेरस के किस पार्ट से, एंड्रोमेट्रिकम वाले पार्ट से ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या आता है, गेस्टेशन पीरियड आ जाता है। क्या आ जाता है, गेस्टेशन पीरियड। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ये कितना होता है, ह्यूमन के केस में कितना होगा, तो ये 9th मंथ का ड्यूरेशन होता है, 9th मंथ। 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है। हर एनिमल में क्या होता है, ये अलग अलग देखने को मिलता है। अब इसके बाद जो लास्ट आता है गेस्टेशन के बाद, पार्चुएशन। क्या होता है, पार्चुएशन। तो इसको भी हम लोग यहीं पे इंक्लूड कर दें, 6वां पार्चुएशन। पार्चुएशन का मतलब क्या हो जाता है,
यानी कि यंग वंस का डिलीवरी कर दिया हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुएशन के नाम से जानते हैं। तो ये चीज था सेक्सुअल इवेंट्स, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेक्सुअल इवेंट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया कि सीक्वेंस में लगाइए सेक्सुअल इवेंट्स कैसे होते हैं ह्यूमन के केस में या फिर मैमल्स के केस में, तो क्या बताएंगे, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस बताएंगे। क्या बताएंगे, गैमेटोजेनेसिस बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन आता है, फिर फर्टिलाइजेशन आता है, इम्प्लांटेशन होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, फिर पार्चुएशन हो जाता है। सबके बारे में अलग अलग एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, तो आप लोग वहां पे बताएंगे क्या, रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसी को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। अगर पूछ दे गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो जो भी बेबी का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर, ठीक है, तो उसी पीरियड को हम लोग गेस्टेशन के पीरियड के नाम से जानते हैं। यानी कि ह्यूमन के केस में देखा जाए तो ये लगभग 9th मंथ का ड्यूरेशन टेकअप करता है। फिर अगर पूछ दे पार्चुएशन क्या होता है, तो डिलीवरी ऑफ यंग वन को ही क्या करते हैं हम लोग, पार्चुएशन के कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में लिखना चाहें, क्या क्या, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फिर क्या लिखें बताइए जल्दी से, आप ही लोग बताएंगे, फिर क्या लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बाद, गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन, वेरी गुड, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये हो जाएगा इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या आ जाएगा, ये पार्चुएशन। यहां तक आई होप यहां तक आप लोगों को सीक्वेंस याद हो गया होगा। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन पीरियड होगा, फिर पार्चुएशन हो गया। ये तो हो गई बात सेक्सुअल इवेंट्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई, सेक्सुअल इवेंट्स, यानी कि कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं सेक्सुअल इवेंट्स में, कौन कौन सा इवेंट्स होता है उसकी बात हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, कि जो भी मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो ये अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे, एक पार्ट हम ये कह दें कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर क्या बोलते हैं, एसेसरी ग्लैंड। फिर क्या बोलते हैं, मेल जेनेटेलिया। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए हम लोग, ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। क्या क्या डिवाइड कर दिए, सबसे पहले कर दिए हम लोग कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या बोल दिए इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फिर किसको बोल दिया, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फिर बोल दिया एसेसरी ग्लैंड, ठीक, और फिर बोल दिया मेल जेनाइटेलिया। ये एग्जाम में पूछता है कि प्राइमरी सेक्स कौन से होते हैं मेल के अंदर, क्या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं फीमेल के मेल के अंदर या फीमेल के अंदर। फिर एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब मेल की बात की जाए, या फिर मेल जेनाइटेलिया कौन कौन से होते हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग मेल गैमिट्स के नाम, गोनेट्स के नाम से जानते हैं, मेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स में क्या देखने को मिलता है हमको, टेस्टिस देखने को मिलते हैं, टेस्टिस। और ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो इसमें हमको सबसे पहले देखने को मिलता है रेटी टेस्टिस। ठीक है, फिर देखने को मिलता है वास डिफरेंशिया। फिर देखने को मिलता है एपिडाइडिमिस। फिर आता है वास डिफरेंशिया। फिर आ जाता है
इजैकुलेटरी डक्ट आ जाता है। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो क्या क्या आ जाते हैं, तो क्या क्या आ जाते हैं, मेल, इसी को हम लोग मेल गोनेट्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। ये क्या कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात की जाती है तो इसमें क्या आ जाते हैं, रेटी टेस्टिस आ जाती है, ठीक है, रेटी टेस्टिस आता है, फिर वासा इफ्रेंसिया आता है, एपिडाइडमिस आता है, फिर वास डिफरेंसिया आता है, फिर एजैकुलेटरी डक्ट आता है। अगर एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें आता है सीमाइनल ग्लैंड, ठीक है, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर आता है अपना कॉपर ग्लैंड। ये क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये, एसेसरी ग्लैंड होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जो सेमाइनल वेसल्स होते हैं, वो 2 इन नंबर के होते हैं। कैसे होंगे, 2 इन नंबर होंगे, 2 इन नंबर, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 1 होगा, 1 इन नंबर, ठीक है। और जो कॉपर ग्लैंड होंगे ये भी कैसे होंगे, 2 इन नंबर में होंगे। तो यहां तक बात क्लियर होगी कि एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। अब बात की जाती है मेल जेनाइटेलिया की। किसकी बात की जाती है, मेल जेनाइटेलिया, ठीक है। मेल जेनाइटेलिया में क्या आता है, तो एक सिंगल पेनिस आता है, पेनिस। तो ये हो गए, ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक फ्लो चार्ट है, जिसमें हम लोग क्या किए, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड, फिर मेल जेनाइटेलिया, ठीक है। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, यानी कि इसको हम लोग मेल गोनेट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेल गोनेट्स कहते हैं। मेल गोनेट्स में क्या जाता है, टेस्टिस आ जाता है, जो कि क्या होता है, पेयर में होता है, यानी कि 2 इन नंबर होता है। फिर अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं मेल के अंदर, तो पहला आता है रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, फिर आता है एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया एजैकुलेटरी डक्ट आता है। फिर अगर एसेसरी ग्लैंड की बात की जाती है तो इसमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है सीमाइनल ग्लैंड, जो कि 2 के नंबर में होता है। फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 1 नंबर का एक होते हैं इसमें। और फिर कॉपर ग्लैंड होते हैं, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अगर मेल जेनाइटेलिया में देखते हैं तो इसमें हमको सिंगल पेनिस देखने को मिलता है। तो ये जो पार्ट दिखा था ये क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चला जाए फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में उसको भी देख लेंगे। क्या है फीमेल फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को देखें तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में इजिली डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। पहला हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, फिर आ जाता है एसेसरी ग्लैंड, इसमें भी आता है ये, लेकिन नॉन कंसीडर्ड के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, नॉन कंसीडर्ड, लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। फिर क्या आता है, फीमेल जेनिटेलिया। तो इसको भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखें तो जिस तरह हम लोग मेल की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, इसको हम लोग मेल गोनेट्स के नाम से जान रहे थे, लेकिन सेम टू सेम इसमें क्या हो जाता है, इसको हम लोग फीमेल गोनेट्स के नाम से जानने लगते हैं। तो अगर इसको हम लोग इसको किस नाम से और जान सकते हैं, फीमेल गोनेट्स। अब ये फीमेल गोनेट्स होता क्या है, तो फीमेल गोनेट्स ओवरीज होते हैं। क्या होते हैं, ओवरीज, जो कि क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। क्या होते हैं, पेयर होते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं और पेयर में होता है। और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। वेरी गुड। क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में देखते हैं तो क्या क्या आते हैं, यूरेटस, फेलोपियन ट्यूब, कैर्विक्स और ब्रेस्ट आते हैं। क्या क्या आते हैं,
यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, फिर आता है कैर्विक्स, फिर आता है ब्रेस्ट। इसको हम लोग मैमली ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मैमली ग्लैंड। ठीक है, तो ये पार्ट जितने हमको दिखे ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, यहाँ पे एक बात और आप लोग क्लियर करना है कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, और ओविडक्ट। ये बात से आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि ओविडक्ट क्या चीज आ गया। तो ओविडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। लेकिन जो एसेसरी ग्लैंड होते हैं ये नॉन कंसीडर्ड के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, ये नॉन कंसीडर्ड के फॉर्म होते हैं फीमेल के केस में। नॉट कंसीडर क्या होते हैं, नॉट कंसीडर होते हैं। अगर हम फीमेल जेनेटेलिया की बात करते हैं इसको हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वल्वा कहते हैं। इसमें क्या आता है, मोना प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा, इसको ऑल्सो नोन एज वल्वा। इसमें क्या आता है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो इसमें आपके पार्ट आते हैं सबसे पहले मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर साइटोसिस और हाइमेन। साइटोसिस, तो ये क्या होते हैं, फीमेल जेनेटेलिया वाले पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग और वल्वा के नाम से जानते हैं। क्या ये बात आप लोग हमेशा याद करके रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वल्वा किसको कहते हैं, तो वल्वा किसको कहते हैं, फीमेल जेनेटेलिया वाले पार्ट्स को हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो मोना प्यूबिस आता है, ठीक है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, ठीक है, और क्या होता है, साइटोसिस होता है और ह्यूमन होता है। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का ये फ्लो डायग्राम है। ठीक है, क्या क्या देखे हमको मिला कि सबसे पहले क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा, तीसरा एसेसरी ग्लैंड जो कि नॉन कंसीडर्ड के फॉर्म में होता है, फिर फीमेल जेनेटेलिया जिसको हम लोग वल्वा के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग कोई डाउट नहीं हो, आई होप यहां तक आप लोग को कोई डाउट नहीं हो। फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे हम लोग देखते हैं। क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग पहला पार्ट क्या पढ़े थे, पहला पार्ट हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या पढ़े थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसको क्या कहते थे हम लोग, टेस्टिस, जो कि कैसे हो रहा था, पेयर के फॉर्म में, पेयर। ठीक है, अगर इसका ओरिजिन पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या बताएंगे, ओरिजिन क्या बताएंगे, तो वही चीज होगा क्या, मीजोडर्मल। क्या होगा, मीजोडर्मल। तो यहां पे हम इसको लिखते भी चले, मीजोडर्मल। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन पे होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमेन। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। और कुछ इसमें लिख सकते हैं, ओवल शेप का होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। अब कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, स्क्रोटम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम से। अगर इसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश किया जाए, डायग्राम अगर बनाने की कोशिश किया जाए तो सपोज कीजिए ये एब्डोमेन वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ से ऐसा कुछ, ऐसा, ठीक है।
ऐसा, ठीक है। तो क्या हमको दिखने को मिल गया, टेस्टिस, स्क्रोटम, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ये क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स विक्स कोड, यानी कि जो भी टेस्टिस है उसको फिक्स करने का काम करता है। अब इन दोनों के बीच में देखिए एक सेपरेशन वाला लाइन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या बोलते हैं इसको, स्क्रोटम स्क्रोटल सेप्टम, क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सेप्टम। ये क्या करता है, दोनों टेस्टिस को आगे से क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है, यानी कि अलग करने का काम करता है। इसमें ये बात देखने को इंपॉर्टेंट होता है कि एक टेस्टिस क्या होता है, इन दोनों का जो साइज मतलब पोजीशन होता है, एक नीचे होगा एक थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, एक नीचे होगा एक थोड़ा सा ऊपर होगा। ये क्या अपना एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन, ठीक है। अगर बेबी रहता है 7th मंथ तक की बेबी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो भी टेस्टिस रहता है ये एब्डोमेन में रहता है, कहाँ रहता है, एब्डोमेन में रहता है। लेकिन जैसे 7 मंथ के बाद ये क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, स्क्रोटम में आना स्टार्ट हो जाता है, टेस्टिस स्क्रोटम में आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग क्लियर करना पड़ेगा कि अगर जो टेस्टिस है आउटसाइड द बॉडी क्यों है, एक्सटर्नल एब्डोमेन में क्यों है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये चीज था स्क्रोटम के टेस्टिस के बारे में। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाती है, ठीक है, तो आप लोग की फैक्ट ये जान लीजिए, लोकेशन अगर कुछ देख ले, लोकेशन ऑफ टेस्टिस, तो ये 2 केस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है इंट्रा एब्डोमेन और दूसरा होगा एक्स्ट्रा एब्डोमेन। अगर इंट्रा एब्डोमेन का अगर एग्जाम्पल बाय चांस एग्जाम पूछ लेता तो क्या बताएंगे, एलिफेंट बताएंगे, ठीक है। फिर एक्वेटिक मैमल्स हो गए, एक्वेटिक मैमल्स, एग्जाम्पल वेल हो गया, ठीक है, डॉल्फिन हो गया एक्सेट्रा। अगर ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन बताएंगे तो हम ही लोग ह्यूमन का कैसे हो जाता है, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है, ठीक है। और कब होता है, आफ्टर 7th मंथ ऑफ बेबी तो ये था मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में देखे हैं, ठीक है। फिर ये कितने टाइप के होते हैं, फिर टाइप के बाद हम लोग देखे हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ सकता है। फिर हम लोग देखे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं तो इससे कैसा डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात किए हैं कि जो भी सेक्स ऑर्गन है ये होमोलॉगस होते हैं। होमोलॉगस अगर वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है ऑरिजिनेट इसका सेम होता है लेकिन फंक्शनल क्या होता है, डिफरेंट होता है। मेल और फीमेल की बात की जा रही है। इसका ऑरिजिनेट कहाँ से होगा, तो एम्ब्रियोनल टिश्यू से ही इसका ऑरिजिनेट होते हैं और ये कैसे होता है, मीजोडर्मल सेल से होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग सेक्सुअल इवेंट्स की बात की है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए उतना ये कम है। ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस देखने को मिलता है, फिर इंसेमिनेशन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, फिर पार्चुएशन। सबके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में देख लिए हैं कि किसका बारे में क्या चीज़ इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर हम लोग इसको फ्लो चार्ट में भी देख लिए कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुएशन। फिर हम लोग इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की है जो कि डिफ्रेंशिएट किए हैं 4 फॉर्म में। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड और मेल जेनाइटेलिया के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। फिर हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में भी ऐसे ही देखे हैं और फिर हम लोग देखे हैं जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिस के बारे में देखें, इसका ऑरिजिनेट कैसे होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ओवल शेप का होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रोटम में ये प्रेजेंट होता है और कहाँ होता है, एब्डोमिनल रीजन में होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है। फिर उसका हम स्ट्रक्चर देखे हैं।
फिर हम लोग देखें क्या इसका लोकेशन क्या हो सकता है, या तो इसका दो लोकेशन देखने को मिल सकता है, या तो इंट्रा हो या तो एक्स्ट्रा, यानी कि बॉडी के अंदर हो या फिर बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ था आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।